नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो दोस्ती, सपनों और जिंदगी के अप्रत्याशित रास्तों पर रोशनी डालती है। ये कहानी है असम के धुबरी के पास एक छोटे से गांव की। दो जिगरी दोस्त थे, आरव और रोहित, और उनकी जिंदगी की राहें ऐसी जुदा हुई कि वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो एक कहानी है। शीर्षक है दो बचपन के दोस्तों की कहानी, मेहनत और किस्मत का सबक। ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? मेहनत और किस्मत, इस पर तो हमेशा बात होती है। सही कहा। ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पर बहस कभी खत्म नहीं होती। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन दोनों दोस्तों की यात्राओं को परत दर परत खोलें, समझें कि उनके चुनाव, उनके हालात और हाँ, शायद थोड़ी किस्मत ने उनकी जिंदगी को कैसे शक्ल दी, और देखें कि ये कहानी हमें सफलता, अवसर और जो हमारे व्यक्तिगत मूल्य होते हैं उनके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी खास है मुझे लगता है क्योंकि ये उस आम धारणा को चुनौती देती है कि बस अच्छे मौके मिल जाएं या अच्छी शुरुआत हो तो कामयाबी पक्की है। ये हमें पूछने पे मजबूर करती है कि क्या वाकई बाहरी साधन ज्यादा मायने रखते हैं या इंसान का अंदरूनी जज्बा और उसकी मेहनत। तो कहानी की शुरुआत होती है धुबरी के पास के एक छोटे से गांव से। आरव और रोहित, दो बच्चे। उनकी दोस्ती गहरी है, मासूम है, साथ खेलना, पढ़ना, स्कूल जाना और वो नदी किनारे बैठकर भविष्य के सपने देखना। उनकी दुनिया बिल्कुल एक जैसी थी। हाँ, कहानी में आता है कि उनका बंधन सिर्फ दोस्ती का नहीं था, भाईचारे जैसा था, एकदम पक्के दोस्त। और दोनों के परिवार भी साधारण ही थे। आरव के पिता की एक छोटी सी दुकान थी जिससे बस गुजारा चल रहा था। रोहित के पिता दिहाड़ी मजदूर थे, उनकी कमाई तो रोज की मेहनत पर ही निर्भर थी। हाँ, आर्थिक चुनौतियां तो दोनों घरों में थीं, साफ है। लेकिन एक सपना दोनों परिवारों का एक जैसा था कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बेहतर भविष्य देना है। वो मानते थे कि शिक्षा ही गरीबी से निकलने का रास्ता है। सही बात है। उस दौर में और आज भी कई जगहों पर शिक्षा को ही सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। और यही कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। प्राइमरी स्कूल के बाद आरव के परिवार ने फैसला किया कि उसे गुवाहाटी भेजेंगे, एक नामी प्राइवेट स्कूल में। उन्हें लगा होगा कि शहर की बड़ी पढ़ाई, अच्छा माहौल आरव को ज्यादा कामयाब बनाएगा। हाँ, एक उम्मीद पाली होगी उन्होंने, शायद अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च भी किया होगा इसी उम्मीद में। बिल्कुल। दूसरी तरफ रोहित का परिवार था। उनके पास ऐसे साधन नहीं थे। उनका सामर्थ्य धुबरी टाउन के सरकारी स्कूल तक ही सीमित था। तो रोहित का दाखिला वहीं हो गया। और यहीं से देखा जाए तो सिर्फ स्कूल बदले, है ना? लेकिन असल में उनकी जिंदगी की दिशाएं बदलने लगी थी। एक को मिला वो जिसे बेहतर अवसर माना जाता है और दूसरे को मिले सीमित साधन। ये अलगाव सिर्फ स्कूलों का नहीं था, शायद भावनात्मक दूरी भी आई होगी। शहर अलग, स्कूल अलग, पर दोस्ती इतनी कच्ची नहीं थी। वो एक दूसरे को खत लिखते थे, अपनी नई दुनिया के अनुभव बताते थे। हाँ, ये दिलचस्प है सोचना। एक दोस्त शायद शहर की चकाचौंध के बारे में लिख रहा होगा, नए दोस्तों के बारे में, और दूसरा गांव के अपने संघर्षों के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में। ये खत शायद उनके बीच का वो आखिरी पुल थे उस वक्त। बिल्कुल। और यहीं से वो विरोधाभासी रास्ते साफ दिखने लगते हैं जिन पर ये दोनों चल पड़े थे। आरव गुवाहाटी पहुंच गया, बड़ा शहर, नई आज़ादी, प्राइवेट स्कूल की वो चमक दमक, नए दोस्त। कहानी इशारा करती है कि ये माहौल उसके लिए सिर्फ अवसर नहीं बना, बल्कि कहीं ना कहीं भटकाव का कारण भी बन गया। अच्छा, कैसे? शहर की वो जो तेज रफ्तार जिंदगी होती है और शायद दोस्तों की संगति का असर, उसने उसे पढ़ाई से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आरव इस नए माहौल के लिए तैयार नहीं था, या उसे सही गाइडेंस नहीं मिला? क्या वजह रही होगी? देखिए, ये दोनों बातें हो सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों को अचानक बहुत सारी सुविधाएं और आज़ादी मिल जाती है तो वो दिशाहीन हो जाते हैं, खासकर अगर उनका अपना संकल्प मजबूत ना हो या सही मार्गदर्शन ना मिले। आरव के मामले में शायद यही हुआ। उसे जो आरामदायक जिंदगी मिली, उसने शायद उसकी मेहनत करने की भूख को कम कर दिया। उसे लगने लगा होगा कि अरे, सफलता तो आसानी से मिल जाएगी। हाँ, ये हो सकता है। वहीं दूसरी ओर रोहित था, धुबरी के सरकारी स्कूल में। साधन कम थे, शायद क्लासरूम में उतनी सुविधाएं न हो, लेकिन कहानी बताती है कि उसे कुछ ऐसे शिक्षक मिले जो बहुत ईमानदार थे और बच्चों को प्रेरित करते थे। अच्छा। तो यहाँ माहौल शायद बाहर से आकर्षक नहीं था, पर शायद ध्यान भटकाने वाली चीजें भी कम थी।
रोहित ने क्या किया, अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दी। और उसके पास एक मजबूत क्यों था, है ना, एक वजह थी। उसे पता था कि शिक्षा ही उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल सही। उसके लिए पढ़ाई सिर्फ अच्छे नंबर लाने का जरिया नहीं थे, वो गरीबी के उस चक्र से निकलने का एकमात्र रास्ता था। कहानी में उसकी मेहनत का जिक्र है, कैसे वो स्कूल के बाद घंटों लाइब्रेरी में बैठता था, घर पर लालटेन की धीमी रोशनी में देर रात तक पढ़ता था। हाँ। क्योंकि शायद बिजली भी हमेशा नहीं रहती होगी। उसका लक्ष्य एकदम साफ था, आईएएस अधिकारी बनना। ये सपना ही उसकी प्रेरणा बन गया था। क्या लगन थी। तो यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक जैसी शुरुआत हुई, लेकिन अलग अलग माहौल ने नहीं, बल्कि उन माहौलों में उन्होंने जो व्यक्तिगत चुनाव किए, उनके संकल्प ने, उनकी प्राथमिकताओं ने दोनों को बिल्कुल विपरीत दिशाओं में धकेल दिया। आरव, जिसे बेहतर मौका मिला, उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सही। और रोहित, जिसके पास मौके कम थे, उसने उन सीमित मौकों को ही अपनी ताकत बना लिया। ये कहानी अफसर बनाम इच्छा शक्ति की जो बहस है ना, उसे सामने लाती है। हाँ, और ये अंतर स्कूल की पढ़ाई के बाद तो और भी ज्यादा साफ दिखने लगता है। आरव जैसे तैसे कॉलेज तक पहुंच तो गया, लेकिन वहां भी उसकी लापरवाही कम नहीं हुई। क्लास बंक करना, परीक्षाओं में लगातार फेल होना, और आखिरकार उसने कॉलेज छोड़ दिया। कहानी बताती है कि उसे अपने गांव वापस जाने में शर्म महसूस हुई। शायद वो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था, तो उस ग्लानि से बचना चाहता था। ये बहुत स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है वैसे। हाँ, इसलिए वो शहर में ही रह गया। छोटे मोटे काम करने लगा, कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन कहीं भी स्थिरता नहीं मिली। उसके बचपन के सपने तो कहीं जैसे खो ही गए थे। वो बस जिंदगी की धारा के साथ बह रहा था, बिना किसी दिशा के। ये एक तरह से जैसे कहते हैं ना, लॉस्ट पोटेंशियल, उसका एक क्लासिक उदाहरण लगता है मुझे। हाँ। संभावनाएं थीं, पर उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ अवसर मिलना ही काफी नहीं होता। हाँ। उसे संभालने और भुनाने की काबिलियत और इच्छा शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अब रोहित की तरफ देखें तो तस्वीर एकदम उलट है। उसने सरकारी स्कूल से ही हायर सेकेंडरी में शानदार अंक हासिल किए, फिर एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उसका आईएएस बनने का सपना अब जुनून बन चुका था। हाँ। कहानी उसके संघर्षों को भी बताती है। आर्थिक तंगी ऐसी कि शायद फॉर्म भरने के पैसे जुटाना भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। महंगी किताबें खरीदना तो दूर की बात थी, शायद दोस्तों से नोट्स लेकर या पुरानी किताबों से ही काम चलाना पड़ता था। हाँ, वो दौर ऐसा ही था, बहुत मुश्किल। उन रातों की कल्पना कीजिए जब पूरा गांव सो रहा हो और रोहित लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा हो। कई बार मन में निराशा भी आई होगी, है ना? शक भी हुआ होगा कि क्या वो ये कर पाएगा। निश्चित रूप से ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वो मानता था कि सफलता का रास्ता मेहनत, अनुशासन और समर्पण से ही होकर गुजरता है। वो शायद मनी मन आरिफ के बारे में भी सोचता होगा, और ये बात उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती होगी कि देखो, अवसर मिलने पर भी अगर लगन ना हो तो क्या होता है। हाँ, ये हो सकता है। उसने अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी प्रेरणा बना लिया। और फिर वो दिन आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। कड़ी मेहनत रंग लाई। रोहित ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। वो आईएएस अधिकारी बन गया। वाह! ये सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, ये उसके परिवार की, उसके गांव की, उस सरकारी स्कूल की जीत थी जहां से उसने पढ़ाई की थी। हाँ, ये उन तमाम युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण थी जो सीमित साधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। बिल्कुल। ये वाकई एक प्रेरणादायक मोड़ है कहानी का। लेकिन कहानी का सबसे भावनात्मक और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला पल वो अभी बाकी था। अच्छा? हाँ, नियति ने, या कहें किस्मत ने, एक और दांव खेला। कुछ साल बाद आईएएस अधिकारी रोहित की पोस्टिंग उसी के गृहनगर धुबरी में होती है। अरे वाह! अपने ही शहर में एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर लौटना, ये तो किसी के लिए भी बहुत गर्व का क्षण होगा। बिल्कुल। और फिर एक सुबह जब रोहित अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तो रास्ते में उसे चाय पीने का मन हुआ। वो सड़क किनारे एक साधारण सी चाय की दुकान पर रुका। उसने चाय का ऑर्डर दिया, और जब चाय देने वाले ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो रोहित के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। कौन था वो? वो चाय वाला कोई और नहीं, उसका बचपन का जिगरी दोस्त आरव था। ओह, क्या बात है! जरा उस क्षण की तीव्रता को महसूस कीजिए। एक तरफ देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का अधिकारी, दूसरी तरफ उसी सड़क पर एक चाय बेचने वाला। और दोनों वो दोस्त जिन्होंने कभी एक साथ सपने देखे थे। हाँ, कहानी बताती है कि रोहित अवाक रह गया। बचपन की सारी यादें,
वो साथ खेले गए खेल, वो कस्में वादे, सब एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गए। हाँ। उसे शायद यकीन ही नहीं हुआ कि जिस दोस्त के बेहतर भविष्य के लिए उसके माँ बाप ने उसे शहर भेजा था, वो आज इस हाल में मिलेगा। ये पल कहानी के उस केंद्रीय द्वंद्व को, मेहनत बनाम किस्मत, अवसर बनाम चुनाव को एकदम साकार कर देता है। ये वाकई दिल को छू लेने वाला दृश्य है। लेकिन यहाँ आरव का जो रवैया सामने आता है, वो कहानी को एक और एक अलग ही परत देता है। हाँ। जब रोहित की हैरानी थोड़ी कम हुई और उसने आरव से बात की, तो आरव के चेहरे पर कोई कड़वाहट या शर्मिंदगी नहीं थी। अच्छा। बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उसने कहा, हाँ दोस्त, जिंदगी ने हमें बहुत अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। कहानी के मुताबिक आरव ने बहुत सहजता से बताया कि कैसे उसने कॉलेज छोड़ा, कैसे पारिवारिक हालात उसे वापस गांव ले आए, और अब वो यहीं चाय की दुकान चलाकर अपना गुजारा कर रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसे अपने इस काम से कोई शर्म महसूस नहीं होती। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आरव कहता है कि वो अपनी मेहनत की, ईमानदारी की रोटी खा रहा है। इसमें शर्म कैसी? सही। वो रोहित की कामयाबी पर गर्व महसूस करता है, उसे बधाई देता है। और जब रोहित शायद दोस्ती के नाते या अपनी पोजीशन के कारण उसे कुछ मदद की पेशकश करता है, हाँ, स्वाभाविक है, तो आरव बड़ी विनम्रता से मना कर देता है। वो कहता है, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि मेरा दोस्त इतना बड़ा अफसर बना। तुमने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है दोस्त, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। वाह, आरव के इस जवाब में उसकी सादगी है, उसका आत्मसम्मान है, और शायद हालातों को स्वीकार करने की एक अनोखी परिपक्वता है। दुनिया की नजर में वो असफल हो सकता है, लेकिन उसने अपनी गरिमा और ईमानदारी को नहीं खोया है। क्या ये भी एक तरह की सफलता नहीं है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो कहानी उठाती है। आरव का ये रवैया रोहित पर जैसे बिजली की तरह गिरता होता है। उस शाम जब रोहित घर लौटता है तो उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा होता है। उसे अचानक अपनी सफलता, अपना पद, अपनी सुविधाएं, सब कुछ एक अलग नजरिए से दिखने लगता है। उसे एहसास होता है कि असली सफलता शायद सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जा सकती। मतलब उसे आरव की स्थिति देखकर दुख तो हुआ होगा, जाहिर है, लेकिन आरव के आत्मसम्मान ने उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, बिल्कुल। उसे यह समझ आया कि आरव भले ही आर्थिक रूप से कामयाब ना हो पाया हो, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, उसने अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। वो मेहनत कर रहा है, किसी पर बोझ नहीं है और अपने जीवन से एक तरह से संतुष्ट है। रोहित को यह महसूस हुआ कि सफलता सिर्फ बड़े स्कूल या शहर में पढ़ने से नहीं मिलती, ये अंदर से आती है, आपकी मेहनत, आपके अनुशासन, आपके मूल्यों और आपकी ईमानदारी से। सही कहा। यहाँ सफलता की परिभाषा पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। क्या आईएएस बनना ही सफलता है, या ईमानदारी से चाय बेचकर बिना किसी ग्लानि के आत्मसम्मान के साथ जीना भी सफल जीवन का एक पैमाना हो सकता है? रोहित को शायद ये एहसास हुआ कि उसने पद हासिल किया है, पर आरव ने शायद चरित्र बचाए रखा है। वाह, क्या बात है। ये अनुभूति रोहित को और ज्यादा विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान बनाती है। उसे समझ आता है कि उसके दोस्त ने अवसर जरूर गंवाए, लेकिन उसने खुद को नहीं गंवाया। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? जैसा कि कहानी के अंत में बताया गया है, रोहित अक्सर अपने भाषणों में, खासकर युवाओं के बीच, यही किस्सा सुनाता है। वो कहता है कि स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, छोटा हो या बड़ा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली चीज है आपकी अपनी मेहनत, आपकी लगन, आपका आत्मविश्वास। बिल्कुल। अगर इरादा पक्का हो और मेहनत सच्ची हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। सही। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों का कोई पता नहीं होता, वो कहीं भी जन्म ले सकते हैं। एक छोटे से गांव के दिहाड़ी मजदूर के बेटे के मन में भी, हाँ, और एक बड़े शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले दुकानदार के बेटे के मन में भी। लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ हौसला, अटूट इच्छा शक्ति और सही दिशा में की गई मेहनत चाहिए होती है। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि अवसर मिलना एक बात है और अवसर का सही इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। आरव को अवसर मिला पर वो उसे संभाल नहीं पाया, या शायद उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। रोहित को अवसर कम मिले पर उसने हर छोटे अवसर को सोने में बदल दिया। ये मेहनत और चुनाव की कहानी है। जितनी किस्मत की है उससे कहीं ज्यादा। एक ने बेहतर माहौल पाकर भी दिशा खो दी, दूसरे ने सीमित साधनों में रहकर भी इतिहास रच दिया। ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं, बल्कि दो अलग अलग जीवन दर्शनों की कहानी लगती है मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरव और रोहित की ये कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है
है ना? ये याद दिलाती है कि जीवन में शुरुआत कहाँ से होती है, ये शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि हम अपने चुने हुए रास्ते पर कितने समर्पण और ईमानदारी से चलते हैं। सही। हाँ, बाहरी हालात, माहौल, अवसर ये सब अपना प्रभाव डालते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिरकार हमारी पहचान हमारे व्यक्तिगत प्रयास, हमारा चरित्र और हमारे मूल्य ही बनाते हैं। रोहित की सफलता प्रेरणा देती है, जाहिर है, लेकिन आरव का अपनी स्थिति में रहते हुए भी वो आत्मसम्मान और संतोष बनाए रखना, ये भी नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। दोनों किरदार अपने अपनी जगह जिंदगी की अलग-अलग सच्चाइयों को दर्शाते हैं। शायद सच्ची सफलता इन दोनों के बीच कहीं है, उपलब्धि भी हो और चरित्र भी बना रहे। ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। समाज अक्सर सफलता को बहुत संकीर्ण नजरिए से देखता है, पद, पैसा, शोहरत। लेकिन क्या व्यक्तिगत संतुष्टि, ईमानदारी से अपना जीवन जीना और अपने काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसके प्रति सम्मान का भाव रखना, क्या ये जीवन में उतना या शायद उससे भी ज्यादा महत्व नहीं रखता? बहुत अच्छा सवाल है। आरव और रोहित की कहानी हमें सफलता की इस प्रचलित परिभाषा पर सवाल उठाने का और अपने मूल्यों पर एक बार फिर सोचने का एक मौका देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।